जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका लाइव टॉक्स विद कहानी पर, जहां आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोट तीज की व्रत कथा। जैन धर्म में मनाया जाने वाला विशेष पर्व रोट तीज व्रत इस वर्ष 26 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। हर साल भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रखा जाता है और इसे संयम व सादगी का प्रतीक माना जाता है। रोट तीज व्रत के दिन प्रथा है कि 3 रोट बनाई जाती हैं, जिसमें से एक रोट मंदिर में नैवेद्य के रूप में अर्पित की जाती है, दूसरी रोट व्रत रखने वाली महिला स्वयं ग्रहण करती है और तीसरी रोट किसी नजदीकी रिश्तेदार को दी जाती है। इस व्रत में भोजन की सादगी का विशेष महत्व है। सभी रसों का त्याग करते हुए साधारण सात्विक आहार लिया जाता है। इसे संयम और तप का प्रतीक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं रोट तीज की व्रत कथा। एक समय विप्लाचल पर श्री वर्धमान स्वामी समूह शरण सहित पधारे। तब राजा श्रेणिक ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे प्रभु, रोट तीज व्रत कैसा और इस व्रत से किसको लाभ हुआ है, ये व्रत कैसे किस विधि से किया जाता है, सो कृपा करके कहो। तब वर्धमान स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसके 56 करोड़ दीनारों की लक्ष्मी देशांतरों में माल भरकर उसके जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन श्री मंदिर जी में एक व्रती मुनिराज ने यति और श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए। सागर दत्त की सेठानी ने भी प्रार्थना करी कि महाराज, मुझे भी ऐसा सरल व्रत दीजिए जो कि एक साल में एक ही वक्त आए और उसमें मैं कुछ खा सकूं। श्री मुनिराज ने फरमाया कि हे सेठानी, व्रत नियम थोड़े से भी इस पामर जीव को संसार से पार लगा देते हैं। श्री 24वां व्रत, जिसे रोट तीज भी कहते हैं, साल में एक ही वक्त करना होता है। भादो शुक्ल तृतीया तीज को सामायिक स्नान ध्यान करके 24 भगवान की पूजन विधान करना चाहिए। एक वक्त 6 रस का त्याग करके एक आसन और एक ही अन्न से उसी वक्त अन्न और पानी से अंतराय रहित नियम पूर्वक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अटल रहती है। व्रत के दिन कुकथाओं को त्याग करके शील सहित धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। ये व्रत 3, 12 व 24 वर्ष करना चाहिए। श्रावक के छठ कर्म का देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान पालन करना चाहिए। सेठानी श्री गुरु को नमस्कार करके और व्रत लेकर घर आई। घर आकर सेठानी ने अपने कुटुंब परिवार से व्रत लेने के विषय में कहा। कुटुंब परिवार ने कहा, फूलों में रखकर कोमल चावल, घी, शक्कर, मेवा आदि पदार्थों के मिश्रण से जो भोजन किया जाता है वो हजम नहीं होता है, तो ऐसा कठोर व्रत कैसे किया जाएगा। कुटुंब परिवार की निंदा से सेठानी ने लिए हुए व्रतों का त्याग कर दिया। व्रत भंग के पाप उदय से सर्व लक्ष्मी नष्ट हो गई। मोतियों का पानी हो गया। रत्नों व सोना चांदी के ढेर थे, वे पत्थर कंकड़ों के ढेर हो गए। देशांतरों के जहाज जहाँ के तहाँ रह गए। धन के अभाव में दास दासियां भाग गए तथा दिन बड़े ही कष्ट से व्यतीत होने लगे। तब सेठ सेठानी और 7 पुत्र और उनकी स्त्रियां इस प्रकार 16 प्राणियों ने देशांतर जाने का विचार किया और उज्जैन नगरी छोड़कर बाहर निकल गए। हस्तिनापुर में सागर दत्त सेठ की पुत्री परनाई थी। संकट के कुछ दिन काटने की इच्छा से हस्तिनापुर जाकर पुत्री को खबर पहुंचाई कि हमारे ऊपर संकट पड़ गया है, सो तेरे पास मदद के लिए आए हैं। हमारे संकट के कुछ दिन के लिए सहायक होना चाहिए। पुत्री ने ऐसी बात सुनकर खबर लाने वाली को कहा, मेरे ससुराल वाले ये कहने लग जाएंगे कि हमारा धन चोरी चोरी कर पियर पहुंचा देती है, अतः मेरे से ऐसा कष्ट सहा नहीं जाएगा। इसलिए ये कष्ट के दिन
दूसरी जगह जाकर बिताए और थाली में दाल भात भोजन की सामग्री, एक वक्त का भोजन और उसमें 5 रत्न छिपाकर भेज दिए। सेठ के पाप उदय और सेठानी के व्रत भंग दोष से वो थाली, मिट्टी का बर्तन, भोजन सामग्री, कीड़ों सहित और मोहरे कोयले बन गई। उसे उसी जगह गड्ढा खोदकर उसने गाड़ दिए और बसंतपुर ससुराल थी, वहाँ कुछ समय कष्ट के दिन काट देने की इच्छा से गए। उस दिन सागर दत्त सेठ के साले रामजी सेठ के यहाँ जीवन वार थी। इस जीवन वार की खबर सुनकर उन्होंने विचार किया कि इस वक्त रामजी सेठ के यहाँ जीवने वास्ते बड़े बड़े लोग आए होंगे। ऐसी गरीब अवस्था में हमारा वहाँ पहुँचना ठीक नहीं होगा और रात के वक्त अंधेरे में चलेंगे। कई दिनों की भूख से सभी अधीर हो रहे थे। सागर दत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भूख शांति के लिए मैं जाकर थोड़ा सा चावलों का माड़ जो मकान के पिछवाड़े से नाले में गिर रहा है ले आती हूँ। एक मटकी हांडी ले जाकर नाले के नीचे रख दी। मकान के ऊपर रामजी सेठ की स्त्री खड़ी देख रही थी। उसने अपनी ननद को ऐसी गरीब हालत में देखकर विचार किया कि इनका धन नष्ट हो गया है और अब यहाँ हमको सताने आए हैं। ऐसा विचार करते हुए जिस नाले से चावल का मार जा रहा था उस नाले पे एक पत्थर सरका दिया। वो पत्थर पड़ने से नीचे रखी मटकी हांडी फूट गई और चावल का गरम गरम मार सेठानी के पैरों पर गिर गया, जिससे वह जल गई और बहुत दुखित हुई। पुत्र खबर पाकर कपड़े की झोली में डालकर उठा ले गए। सेठ अपने कुटुंब को दूसरे ठिकाने पर छोड़कर अकेला ही अपने मित्र से मिलने गया। मित्र ने भली भांति आदर सम्मान किया और धैर्य देते हुए कहा कि हे मित्र, संतोष धारण करो, हमारे घर को तुम अपना ही समझकर यहाँ रहो। तुम कुटुंब को दूसरे ठिकाने छोड़कर क्यों आए? क्या इस घर को तुमने दूसरा समझा था? दोनों के आपस में रात के वक्त महल में दुख सुख की बातें करते हुए आधी रात व्यतीत हो गई। मित्र तो उठकर दूसरे ठिकाने सोने को चला गया और सागर दत्त सेठ वहीं रहा। उस वक्त वहाँ चित्राम का मंडी हुआ मोर था। वह हार को निकल रहा था और सेठ पड़े पड़े देख रही थी। सेठ ने विचार किया कि दिन निकलते ही मुझे ये चोरी का कलंक लगेगा और मैं कैसे रहूंगा। ऐसा विचार कर रात्रि में ही चला गया और अपने कुटुंब से जाकर सारी हकीकत कही। उधर मित्र ने बहुत अफसोस किया कि मैं बहुत सेवा करने वाला था, वे चला क्यों गया। वहां से चलकर उन्होंने चंपापुरी में समुद्र दत्त सेठ के पास पहुंचकर अपने दुख की सब हकीकत कही। सेठ ने हर एक प्राणी को 2 सेर खाई के गले हुए जौ और 2 पैसे भर कड़वा तेल की मजदूरी में रख लिया। स्त्रियां घर का काम करती थी और पुरुष दुकान का काम करते थे। सागर दत्त सेठ ने समुद्र गुप्त की स्त्री को धर्म बहन बना लिया था। कुछ दिन बाद भादव शुक्ल दोज को समुद्र दत्त की स्त्री ने सबको कहा कि कल हर एक काम सफाई से करना, क्योंकि कल व्रत का दिन है। सागर दत्त के छोटे बेटी की स्त्री ने पूछा कि कल कौन सा व्रत है और इसमें क्या होता है और कैसे किया जाता है। समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने व्रत की उपरोक्त विधि बताते हुए कहा कि इससे लक्ष्मी बढ़ती है। सागर दत्त की पुत्र वधू ने व्रत पर दृढ़ श्रद्धा करते हुए अपने भाग्य की जौ की रोटी बनाकर सबके साथ गुप्त रीति से चली गई और चढ़ाते हुए प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम तो रत्नों का नैवेद्य चढ़ाने लायक थे, परंतु आज हमारी ऐसी संकटापन्न स्थिति है कि मैं उपवास करके अपने भाग्य को नैवेद्य बनाकर आपको अर्पण कर रही हूँ। और करुणा भरी पुकार करी। व्रत में दृढ़ श्रद्धा की वजह से इतना पुण्य उपार्जन हुआ कि चढ़ाया हुआ नैवेद्य तुरंत ही स्वर्ण रत्नों का बन गया और पंचों को खबर मिलने से पंच लोग चकित करने लगे। उस तरफ समुद्र दत्त सेठ की स्त्री ने एक बड़ा रोट बनवाकर सागर दत्त की स्त्री को देते हुए कहा कि भौजाई, ये रोट आज तुम्हारे बच्चों को दे देना। उसने पूछा
कि ननद जी, आज ये कौन सा त्योहार है कि आज उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा कि आज 24वीं व्रत अर्थात रोट 30 व्रत है और कभी संकट नहीं आता है। सागर दत्त की स्त्री को मुनिराज के दिए हुए व्रत की याद आने और उसे भंग कर देने छोड़ देने से भारी पश्चाताप हुआ और ये भी जाना कि इस व्रत भंग के दोष से हमारी ये संकटापन्न स्थिति हो गई। पश्चाताप करते हुए उसने व्रत का निश्चय किया। व्रत पर श्रद्धा होने से और भूल का पश्चाताप होने से पुण्य का उदय हुआ, जिसके प्रभाव से हाथ में आया हुआ रोट तुरंत ही स्वर्ण का बन गया। स्वर्ण का रोट देखकर लोभ उत्पन्न होने से समुद्रदत्त सेठ की स्त्री ने कहा कि भौजाई, आटा और स्वर्ण का रोट दोनों पास पास रखे थे, सो गलती से ये स्वर्ण का रोट आ गया और गेहूं का वही रह गया। ये स्वर्ण का रोट मुझे वापस दे दो, गेहूं का रोट मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। ये रोट समुद्रदत्त की स्त्री के हाथ में आते ही गेहूं का बन गया। तब समुद्रदत्त की स्त्री कहने लगी, भौजाई, अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जिससे तुम्हारे हाथ में आते ही स्वर्ण का रोट बन जाता है। उधर सागर दत्त ने व्यापार धंधा किया, जिससे वे वापस करोड़पति हो गए। वहाँ से रवाना होकर वे मित्र के घर अयोध्या आए। मित्र ने जैसा सम्मान पहले किया था, वैसा ही सम्मान भाव व प्रेम पूर्वक अब भी किया। 100 सज्जन अरु लाख मित्र, मजलिस मित्र अनेक, दुख काटन विपदा हरन 100 लखन में एक। लेकिन नौकर लोग कहने लगे कि ये वही सेठ है जो पहले मोर के गले से हार निकालकर ले गए, उसी द्रव्य से कमाई करके करोड़पति बनकर आए और अब कुछ लेने आए हैं, इनकी चौकसी करना। रात के वक्त वो ही चित्राम का मड़ा हुआ मोर उस हार को वापस उगलने लगा। तब सबको बुलाकर दिखाया कि एक दिन वो था जबकि चित्राम का मोर हार निगल गया था और ये दिन है कि चित्राम का मोर हार उगल रहा है। वहाँ कुछ दिन रहकर सेठ अपनी ससुराल बसंतपुर आए। रामजी सेठ खबर पाकर लेने को आए। बहन ने कहा कि भाई, तुम हमारे धन को देखकर लेने आए हो, अगर हमें चाहते तो संकट में पहले मदद करते। उस वक्त भौजाई ने मार भी नहीं लेने दिया, गरम गरम चावलों का मार पत्थर से गिराया, जिससे मेरा अंग जला, जो आज भी अच्छा नहीं हुआ। रामजी सेठ ने कहा, बहन, उस वक्त तुम्हारे पाप होते से कुबुद्धि सूझती थी। सेठ समझाकर बहन को अपने घर ले आए। कुछ दिनों बाद अस्तिनापुर में अपनी पुत्री के यहाँ चली गई। पुत्री खबर पाकर बहुत सी सहेलियों के साथ गाजे बाजी के साथ आगमानी को आई। होती ही बहन अनहोत का भाई नैना पीछे नार पर आई। भाइयों ने कहा कि हे बहन, उस दिन को याद कर जब संकटग्रस्त आए थे, तो तू एक दिन भी रखने को राजी ना थी, ना मिलने को ही आई, बल्कि टीकरे में कीड़े और कोयले ही भरकर भेजे थे, जिन्हें हम यहाँ गाड़ गए थे। बहन ने कहा, भैया, मैंने तो भोजन ही भेजा था, तुम्हारे पाप उदय से ऐसा बन गया। अगर मैं उस अवस्था में मिलने आती तो मेरी ससुराल और तुम्हारी दोनों की बदनामी होती। सागर दत्त सेठ ने अपनी पुत्री को धन जेवर देकर विदा किया। वे वहाँ से अपने देश उज्जैनी को वापस आ गए। जो लक्ष्मी पहले विद्रूप हो गई थी, वो सब अपनी असली अवस्था में मिली। दास, दासी, नौकर, चाकर सब आ मिले। देशांतरों के जहाज जो जहाँ के तहाँ रुक गए थे, वे सब पुण्य के प्रभाव से व्रत की दृढ़ श्रद्धा से आ मिले। इससे हे जीव, व्रत भंगी को महादोष समझकर हर एक को व्रत दृढ़ श्रद्धा से करना चाहिए और उसकी कथा वाचना, सुनना, अनुमोदन करना चाहिए। चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत करने वाले को पूजा, दान, सामायिक जरूर ही करना चाहिए। इस तरह रोट तीज की कथा पूर्ण हुई। 24 तीर्थंकर भगवान की जय।
और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी को रोड तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।